बिलावल काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि उनको अगले वज़ीर आज़म के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसीलिए इस तौहीद की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं। जब बात हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की आर्मी चीफ की, तो वज़ीर आज़म को भी याद कर लेते हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनके डेलीगेशन में हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी हैं, फील्ड मार्शल भी उनके हमरा हैं, जिन्होंने इसके बाद अमरीका जाना है। मीनवाइल वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और जवाब में ईरान निशाना बना सकता है अमेरिका के अड्डों को। तो ये विजिट वज़ीर आज़म का यूएई का और आर्मी चीफ का विजिट अमेरिका का कितना अहम है मुमकिन हमले के तनाजुर में? देखिए, ये खतरा तो अब नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना, डॉट्स हमें नजर आने शुरू हो गए। तो अगर डॉट्स को आप लिंक करें तो लगता है ऐसे है कि इसराइल जो है अब तैयारी पे है, पूरी तैयारी पे है। और ऐसे भी लगता है कि शायद अमेरिका ने उनको ग्रीन लाइट अगर नहीं दी तो रेड लाइट बंद होके एम्बर लाइट पे आ गए। अब वो कैसे? इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस इशू। पहले इतना सीरियस मामला नहीं था, पहले ये 6th राउंड ऑफ टॉक्स हो रही थी, होने जा रही है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका इन ओमान, मगर अभी वो हुई नहीं। मगर उससे पहले कंप्लीट डेडलॉक है इन द 5 टॉक्स। अमेरिका कह रहा है कि आप बिल्कुल बंद करें अपनी एनरिचमेंट, और आपने 60% तक एनरिचमेंट कर ली है, और थोड़ी सी और होगी तो आप 8-9 बम भी बना लेंगे, एंड वी हैव टू स्टॉप यू नाउ। और ईरान ये कह रहा है कि नो क्वेश्चन ऑफ इट, हमारा पीसफुल न्यूक्लियर यूज का हक है, एंड यू नीड टू टॉक टू अस। एंड अमेरिका कह रहा है आप बंद करें, नहीं तो हम ये करेंगे। तो और अभी रिसेंटली जो धमकियां दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने, जिसकी वजह से अब ईरान ने वापस धमकी दे दी है कि आप करना चाहें तो कर ले, अटैक करनी है तो कर ले। 2 बातें हैं, एक तो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, स्पेशली जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जो सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, उनको उठा के ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां आप पहुंच भी नहीं सकेंगे। इट विल बी अंडरग्राउंड एंड फार अवे फ्रॉम योर, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। हम करेंगे ये। दूसरा ये कि देन इफ यू डू दिस वी विल अटैक अमेरिकन मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट, और हम करेंगे एंड वी आर रेडी टू डू दैट। तो मतलब है कि आप बिल्कुल ये वो एज तक पहुंच रहा है सारा कुछ। देखिए, दूसरा जो डॉट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, जो कि वॉचडॉग है न्यूक्लियर सारी चीजों की, उनकी तरफ से एक बयान आ गया है। वो कहते हैं कि एक वोट लिया हमने, उनके 35 मेंबर्स हैं, वो कहते हैं हमने एक वोट लिया है जिसमें से 19 जो थे दे वोटेड कि आप डिक्लेयर करें कि ईरान ने वायलेट किया है वो जो 2015 में जो ट्रीटी हुई थी, डील हुई थी, उसके जो शिक थे उसको वायलेट किया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी उसको सस्पेंड कर दिया था। पर वो कह रहे हैं कि बहुत सी वायलेशंस हो रही हैं ईरान की तरफ से, और और किसी न किसी स्टेज पे ये शायद यूएन इस चीज को ले जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने कह दिया कि ईरान जो है हमें इंस्पेक्शन ठीक नहीं करने दे रहा, और हमारा ख्याल है कि दे आर मेकिंग गोइंग अहेड विद एनरिचमेंट। तो ये दूसरा, पहली दफा ये इस किस्म का सख्त बयान आया है। ऐसा सख्त बयान पहले नहीं आया। और वो कह रहे हैं कि जो पिछले 20 साल में जो ईरान ने वादे किए थे वो उन्होंने तोड़ दिए। ये पहली दफा ऐसी बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि एक इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो भी अब तैयार हो गई है टू कंडेम ईरान। अच्छा, तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका ने अपने जो एम्बेसीज हैं इन द मिडिल ईस्ट, खसूसन इराक वगैरह में, उनको वहां से इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। अपने मिडिल लेवल पर्सनल की इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। इसका मतलब है वो तो ये समझ रहे हैं कि या तो ये सिग्नल है कि वी आर वेरी सीरियस, या ये है जेन्युइनली थिंक कि अब इसराइल को हमने सपोर्ट करना है, इसराइल कैन गो एंड नॉक आउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। नॉकआउट तो शायद मुश्किल हो जाएगा, बट एटलीस्ट पुश इट बैक, डैमेज करें, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करें, उनसे फिर से रीबिल्ड करना पड़े, तो एक सेटबैक तो ईरान को होगी। तो इस किस्म की चीज है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म नहीं करनी, और इसराइल जो है वो समझता है कि इट हैज टू बी स्टॉप नाउ। अनदर ईयर और सो ईरान विल हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो आई थिंक टाइम ये बड़ा क्रिटिकल आ गया है। या तो ये टॉक्स अगली 6th राउंड जो है वो कामयाब हो, दे कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, बट अगर वो नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इसराइल विल लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इट विल बी अ लिमिटेड अटैक, उसमें अमेरिकन वेपन्स एंड स्पेशली बस्टिंग बॉम्ब्स विल बी यूज्ड, एंड इसराइल विल फ्लाई ओवर सर्टेन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज वो उसके जहाज वहां वैसे नहीं पहुंच सकते।
and so they'll need to be refueled, and they'll have to fly over certain Middle Eastern countries to get to the nuclear sites of Iran. तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त बिल्कुल एज पे आई हुई है. So this is why possibly our people have stopped over in Dubai to get an idea कि भाई what are Middle Eastern countries like UAE and Saudi Arabia thinking. क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ऐसी कोई चीज होती है तो ये जो मुल्क है, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, यूएई हो गया एंड कंट्रीज लाइक दैट, इनके ऊपर इस पे प्रेशर तो आएगा ना. एंड पाकिस्तान की तो अलायंस है इनके साथ. सो पाकिस्तान ऑल्सो हैज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी और क्या करना है और क्या नहीं करना. और याद रहे कि अभी हाल ही में पहलगाम के ऊपर ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था. सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो अच्छी बात है कि द चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ट्रैवलिंग टू गेट अ बेटर सेंस of what the situation is likely to be, and also to explain to their friends कि ये हमारे ये problems हैं और हमें शायद ऐसे करना पड़े या ऐसे करना पड़े, because don't forget we have a huge nearly 20% Shiite population of Pakistan, and if you attack Shiite Iran, it can lead to a blowback effect. So we are very sensitively placed. तो ये सारी issues जो है I think they'll want to discuss these as they go along. और ये अच्छा है कि आर्मी चीफ जो है he's going to spend some time in America talking to the American generals, and so I think it's a good opportunity to exchange views. ठीक है, तो पाकिस्तान अपने ज़ाती ताल्लुकात को देखेगा, अपने माजी को देखेगा, ईरान के साथ दबाव के तहत वो कोई पोजीशन लेगा. बहुत से सवाल जहन में उठ रहे हैं कि ये जंग या ये हमला रुकवा कौन सकता है. इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. शो में साथ देने का शुक्रिया. सिर्फ साहब, जिस चिंगारी की हम बात कर रहे हैं जो इसराइल सुलगाना चाहता है खत्ते में, अब उसमें आपने पाकिस्तान और अमेरिका के किरदार पे तो तबसरा कर दिया, लेकिन चाइना और रूस क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि चाइना चाहे तो वो हमला रुकवा सकता है ईरान पर. कैसे? कोशिश तो चाइना करेगा, बट मैं समझता हूँ इसराइल डटा हुआ है. देखिए, इसराइल में जो एक परसेप्शन है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो देन ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा. और अब वो खुद कहते हैं कि ईरान 60% तक पहुंच गया है और 8-9 बम बना सकता है. और अगर ईरान ने कोई डील कर भी ली तो उनका ये ख्याल है ईरान खुफिया तौर पर बनाता रहेगा, एनरिचमेंट करता रहेगा. सो मेरा तो ये ख्याल है कि चाइना, रशिया विल नॉट बी एबल टू प्ले अ रोल. आई थिंक इजराइल विल अटैक ईरान एंड लिमिटेड होगा इन एंड आउट, और ताकि ये उनकी जो कुछ फैसिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा डैमेज हो. Full fledged कुछ नहीं होगा. They'll come in some sorties, throw some bombs on their facilities, and एक जिसे कहते हैं ना ब्रेक दी आइस, एक पैटर्न एक बना लेंगे कि जी हमने कर दिया, फिर आगे भी आसान हो जाएगा इनके लिए. Every time they think there is an issue, they can go and do it again. But इसके साथ बड़े इश्यूज बन जाएंगे because ईरान रिटेलिएट तो करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं. ठीक है, और फिर ज़ाहिर है उससे मज़ीद ये तनाज़ा बढ़ेगा. बहरहाल अभी तक के इम्कानात क्या हैं ये आपने जाना, और अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द बजट. सिट साहब, जो औरंगज़ेब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो तो ये फरमा रहे हैं कि हम मईशत का DNA चेंज कर रहे हैं और स्टेबिलिटी आ रही है. हम इस पे दोनों ऐवानों से, नेशनल असेंबली और सेनेट से भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी तक के रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये पता चला है कि बहुत से एक्सपेंडिचर्स की तो मंजूरी ही नहीं ली गई नेशनल असेंबली से, जिस पर एतराज़ात भी उठाए गए हैं. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बजट सुना होगा, देखा होगा, कैसा होना चाहिए था बजट, आपको कैसे लगा, और इसमें अवाम के लिए क्या है? देखिए, अवाम के लिए तो कुछ नहीं है, तकलीफ है. बजट देखिए ना, ये बजट मैं अभी शबर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे, जो एक्स FBI चैनल, वो कह रहे थे कि अगर आप IMF की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने जो बजट ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बनाया हुआ है वो यही बजट था, इसी किस्म की चीज थी. और ये IMF का बजट है, इसमें से आप हिल नहीं सकते थे, क्योंकि इसके बाद आपको $7 बिलियन भी मिलने हैं और वो आपको सख्त जरूरत है. तो इट्स एन IMF बजट, इसमें कोई इशू नहीं. गुंजाइश नहीं थी हुकूमत के पास को खास रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट